एक राजनीतिक एजेंडा करार दिया है। ये किसानों के महाआंदोलन की महाशक्ति है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे देश में किसानों ने हुकार भरी और भारत बंद किया। नोएडा में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग को तोड़कर नारेबाजी की। नोएडा प्राधिकरण दफ्तर की रोड पर पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की। बैरिकेडिंग के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बैरिकेडिंग यहाँ पर जो है तोड़ी गई है और किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 27 दिन तकरीबन हो चुके हैं और इसी तरीके से कई बार किसान जो हरोला बारात घर पे प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वहां से नोएडा विकास प्राधिकरण आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की पुलिस की तैनाती थी कहीं ना कहीं वो नोएडा विकास प्राधिकरण नहीं आ पाए। आज तकरीबन 27 दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि किसानों ने कई जगह की बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। सरकार अगर लोकतांत्रिक तरीके से देश में चुनाव हो तो टेंशन में आएगी। सरकार गुंडागर्दी पर चुनाव कर रही है। सरकार सरकारी बंदूक की ताकत पे कानून का गलत इस्तेमाल करके कर रही, डरा के वोट लेना चाहती है। वहीं किसानों का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भारत समाचार पर खास बात करते हुए कहा कि तीनों कानून को वापसी के लिए वो किसानों के साथ खड़े हैं। मोदी जी के पास अपने चुनावी दौरे के लिए समय है। 10 महीने पे उनके पास 10 मिनट का समय नहीं निकला कि वो जाकर के किसानों के बीच में उनके दर्द को महसूस कर सकें। और वो हम पे प्रश्न उठाते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। क्यों हम प्रश्न नहीं पूछे? किसानों के भारत बंद को 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी ने किसानों के हक की आवाज को बुलंद किया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए और बंद है पूर्ण रूप से। भारत बंद है, उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखे और 3-4 बजे के बाद में खोल देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया है और मैं समझता हूं कि जिस तरह किसान परेशान है, 8 महीने से अधिक दिन हो गए 3 काले कानून को लेकर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए, ये गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार। वो अपने कर्ज से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बच्चों की बेरोजगारी से परेशान है और उनको ऊपर से उनकी पैदावार का उचित दाम नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश के किसानों को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। खेती करने वाले लोग, खेत में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं इस प्रदेश के अंदर। 5 वर्ष के अंदर किसानों की माली हालत बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। राकेश टिकैत जी की जो अब ये बात जो है वो जनता को भी अच्छी नहीं लग रही, किसानों को भी अच्छी नहीं लग रही कि 10 साल तक क्या इस तरह का काम कर सकते हैं तो करें। अब उस पर कौन रोक लगाए हुए, लेकिन हमारी सरकार लगातार उनसे अपील कर रही है कि आप वार्ता करिए, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। कि जब ये कानून आया था तो संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं था। विपक्ष का संख्या बल किसानों के साथ था और ये काला कानून किसी भी हालत में संसद में पास नहीं हो सकता था। लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जबरन लोकतंत्र का गला घोट के, संसद का गला घोट के ये काला कानून पास कराया गया। राज्य मंत्री संगीता बलवंत और जय कुमार जैकी ने कहा है किसान खेतों में काम कर रहा है। मंच पर नजर आने वाले किसान नहीं है। जो लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया है वो किसान है ही नहीं। किसानों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। जो किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तमाम योजनाएं किसानों के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए चलाई जा रही हैं और किसान प्रसन्न है। किसान आंदोलन अब किसानों के बीच में नहीं रह गया है, ये एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है। और देश में मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और देश के किसानों की खुशहाली के लिए है,
देश में किसान खुशहाल है और किसानों के लिए बड़ी सुविधाएं हो रही हैं। गन्ना भुगतान हो, चाहे बंद चीनी मिलों का संचालन हो, चाहे किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का विषय हो, उसका परिणाम है कि बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के अपने आप को बढ़ाने का काम किया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने लिखा है कि केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज काफी दुखी और त्रस्त है, लेकिन अब चुनाव से पहले अपनी फेस सेविंग के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य थोड़ा बढ़ाना खेती किसानी की मूल समस्या का सही समाधान नहीं है। ऐसे में किसान इनके किसी भी बहकावे में आने वाला फिलहाल नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक